लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 3 द विटनेस। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक बार डांसर लड़की अपने होटल रूम में मेकअप कर रही होती है। तभी वो अपने सामने वाले रूम में एक मर्डर होते हुए देख लेती है। जब वो बार डांसर लड़की उस खूनी को देख रही होती है तभी वो खूनी भी उस बार डांसर लड़की को देख लेता है। लेकिन जब अब वो खूनी उस बार डांसर लड़की को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब जब वो खूनी अपने सामने पड़ी डेड बॉडी को देखता है तो हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उसी डांसर लड़की की है। अब हम देखते हैं कि वो खूनी उस लड़की के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसे ये जानना होता है कि जिस लड़की को उसने अपने हाथों से मारा है और उसकी डेड बॉडी भी उसके सामने पड़ी हुई है, वह लड़की सामने वाली बिल्डिंग में सेम टाइम पर जिंदा कैसे है। अब वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए अपनी बिल्डिंग से निकलकर अपनी काम वाली जगह पर जाने के लिए एक कैब पकड़ लेती है और फिर पुलिस को कॉल लगाकर मर्डर की कंप्लेंट करने लगती है। लेकिन वह इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो ठीक से पुलिस को कोई जानकारी नहीं दे पाती है, इसलिए वह फ़ोन कट कर देती है। और अब पुलिस का फ़ोन कट करने के बाद वह अपने दोस्त व्लादिमीर को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका दोस्त उसका फ़ोन नहीं उठाता। असल में उसे इसलिए इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने किसी खूनी को मर्डर करते हुए देख लिया है और अब वह खूनी उसके पीछे पड़ गया है। लेकिन असल में उस खूनी को ये जानना था कि एक ही लड़की एक समय पर दो जगह कैसे हो सकती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी काम वाली जगह पर पहुँच जाती है, साथ ही वो खूनी भी उसके पीछे पीछे उस जगह पर पहुँच जाता है और अब वो डांसर लड़की अंदर जाकर अपना परफॉर्मेंस देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डांसर का सीनियर उस खूनी को देख लेता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये कोई नया क्लाइंट है जो कि पहली बार यहाँ पर आया है, इसलिए वह अंदर जाने से डर रहा है। और अब डांसर का सीनियर उस खूनी की हेजिटेशन मिटाने के लिए उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बार के अंदर ले जाता है और उसे लड़कियों के साथ बिठा देता है। अब हम देखते हैं कि जब वो डांसर अपना डांस परफॉर्म करना शुरू करती है तभी वो उस खूनी को देख लेती है जो कि उसकी तरफ लगातार देख रहा था, जिसे देखकर वो लड़की बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और अपना डांस परफॉर्मेंस छोड़कर वहां से भाग जाती है और उस बार से भागकर अपने दोस्त व्लादिमीर के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि व्लादिमीर नशे की हालत में लड़कियों के बीच पड़ा हुआ है और उसे कोई भी तरीके का कोई होश नहीं है। अब वो डांसर व्लादिमीर की ये हालत देखकर वहाँ पड़ी एक गन को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की व्लादिमीर के घर से निकलती है उसे खूनी वो फिर से दिखाई दे जाता है और उसे देखकर वह बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से फिर से भागना शुरू कर देती है। और अब डांसर को भागता देख वो खूनी भी उसके पीछे भागने लगता है। जब वह खूनी उस लड़की का पीछा कर रहा होता है तो वह उससे कई बार रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन क्योंकि वह लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इसलिए वह रुकती नहीं है और आगे जाकर एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। और हम देखते हैं कि वो लड़की खुद को उस खूनी से बचाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद एक घर के अंदर घुस जाती है और खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। उस डांसर का पीछा करते हुए वो खूनी भी उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और उस घर का गेट ओपन करके उस घर के अंदर घुस जाता है जिस घर के अंदर वो डांसर लड़की छुपी हुई थी। और अब खूनी को अंदर घुसता देख वो डांसर लड़की उस खूनी के ऊपर गन तान देती है और अपने ऊपर गन पॉइंट होता देख वो खूनी उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि डांसर बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी इसलिए वह गन नीचे नहीं करती है और जब डांसर लड़की गन नीचे नहीं करती है तो वो खूनी उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसकी गन छीनने की कोशिश करने लगता है और इसी छीना झपटी में डांसर उस खूनी को गोली मार देती है। और इसी खून के साथ हम देखते हैं कि सेम एपिसोड की शुरुआत वाले तरीके से उसी सेम घर में एक और मर्डर हो गया है और साथ ही मरी हुई डांसर की बॉडी और सारा का सारा खून वहां से गायब हो गया है और इस बार खूनी का ही खून हो गया था और जो पहले मारा गया था उसने इस बार खूनी को मार दिया था। और अब खून करने के बाद जब वो डांसर खिड़की से देखती है तो अपने होटल रूम की विंडो में देखकर वह हैरान हो जाती है कि जिस आदमी को उसने अभी मारा है वो सेम आदमी जिंदा और सही सलामत उसके होटल रूम के अंदर खड़े होकर उसे देख रहा है। यानी कि यहाँ सब सेम हुआ था, बस कैरेक्टर बदल गए। और अब वो जब ये सब देखती है तो वह सब समझ जाती है कि वो आदमी उसको मारने के लिए उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो तो बस ये जानना चाहता था कि जिस लड़की को उसने अभी अपने हाथों से मारा है वो लड़की सेम टाइम पर दूसरी बिल्डिंग में कैसे हो सकती है। और यहीं पर हम भी समझ पाते हैं कि ये कहानी टाइम लूप की है और खून होने वाले उस रूम और होटल के रूम के बीच किसी तरह का टाइम लूप बन चुका है और ये दोनों गलती से उस टाइम लूप के अंदर फंस गए हैं। और डांसर के हैरान चेहरे के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।